जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने चैनल में। दोस्तों, स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैं जब से उसे चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्तें में जब तक कहा सुना तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर ही माता लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनने वाली मनिहारान आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना शुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उसे मनिहारान की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारान को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारान उन चूड़ियों को देखते हैं तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती हैं। फिर मनिहारान उन्हें चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुणे आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती है और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है और जब राधा प्रकट हो गई तो मनिहारान ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मनिहारान उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारान से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनो। उधर राधा जी की बात सुनकर के मनिहारान ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आई थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज यह चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी। और फिर ऐसा सोचकर कि उसे मनिहारान ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके एक बोट में जाकर के अंदर ज्ञान हो गई। सभी को चूड़ियां पहन करके मनिहारान हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मनिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहने गई थी, तुम हमारे तीनों बहू को चूड़ियां पहनकर आई हो। यह लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मनिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मनिहारान कहने लगी, सेठ जी इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनी है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, है लक्ष्मी। मनिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहू के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मनिहारान कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तो चारों को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारान की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे में पहले घर पर जाकर पता करूंगा चौथ कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहारान बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर कि वह मनिहारान सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि है लक्ष्मी। शाम को सेठ जी जब घर पर पहुँचे, उन्होंने घर में मनिहारान के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैं मनिहारान को काफी देर तक समझे कि हमारे घर में केवल 3 ही जाने हैं, चौथा कोई नहीं है। राधा जी प्रकट हुई, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैं आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उसे मनिहारान को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं
चूड़ियाँ पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मनिहारान सेठ की तीनों बहू को चूड़ियाँ पहनने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उसे दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहू को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों चूड़ी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहू के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागन स्त्री को छड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागन स्त्री को 21 जोड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए, इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक आम हिस्सा होता है, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ कर ही पहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।